हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी के लिए डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के लिए हम लाए हैं आपका ये वर्तमान भारतीय समाज। ठीक है, वर्तमान भारतीय समाज से नया मतलब आपके क्वेश्चन बनेंगे, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखते हैं, चैप्टर शॉर्ट चैप्टर है, ठीक है। इसमें दिखाएंगे, आप बताएंगे आपको, आप सीखते चलिए सीखते रहिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसमें बात हो रही है शैक्षिक विचारधाराएं, ठीक है। हम सबसे पहले क्या देखेंगे, शैक्षिक विचारधाराएं, एजुकेशनल आइडियोलॉजीज, ठीक है, आइडियोलॉजीज, एजुकेशनल आइडियोलॉजीज। देखते हैं इसमें आदर्शवाद में आइडियलिज्म। इसमें पहला करेक्टर है कि आदर्शवाद में विचारों, आदर्शों, मूल्यों, प्रत्ययों पर अधिक बल देने का कारण इसे विचारवाद या प्रत्ययवाद के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। आदर्शवाद में विचारों, आदर्शों, मूल्यों, प्रत्ययों पर अधिक बल देने के कारण इसे विचारवाद या प्रत्ययवाद के नाम से भी जाना जाता है। फिर दूसरा है आदर्शवाद। आइडियलिज्म का हिंदी रूपांतरण है जो दो शब्दों के योग से बना है, जिसका ये पहला तो है आइडिया प्लस इज्म मतलब वाद, ठीक। आइडिया और इज्म मतलब विचार और वाद, अर्थात वह दार्शनिक विचारधारा जो विचारों को ही केंद्रीय तत्व मानती हो, ठीक है। आदर्शवाद आइडियलिज्म का हिंदी रूपांतरण है जो शब्दों के योग से बना है, आइडिया विचार प्लस इज्म मतलब वाद, अर्थात वह दार्शनिक विचारधारा जो विचारों को ही केंद्रीय तत्व मानती है, ठीक है, मानती हो, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। जे.एस. रॉस ने क्या लिखा है, जे.एस. रॉस ने बताया है, जे.एस. रॉस ने बताया है कि आदर्शवादी दर्शन के अनेक और विविध रूप हैं, परंतु सबका आधारभूत निचोड़ यह है कि विश्व का उत्पादन मन तथा आत्मा है तथा आध्यात्मिक स्वरूप ही वास्तविक सत्य है, ठीक है। किसने बताया है, जे.एस. रॉस ने क्या बताया है कि आदर्शवादी दर्शन के अनेक और विविध रूप हैं, परंतु सबका आधारभूत निचोड़ यह है कि विश्व का उत्पादन मन तथा आत्मा है तथा आध्यात्मिक स्वरूप ही वास्तविक सत्य है। तो ये ध्यान रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगला कैरेक्टर है कि आदर्शवादी विचारधाराओं के अनुसार शिक्षा मानव को परिष्कृत एवं सरल बनाकर मानवता का पाठ पढ़ाती है एवं अच्छे कार्य की ओर उन्मुख करती है। आदर्शवादी विचारधाराओं के अनुसार शिक्षा मानव को परिष्कृत एवं सरल बनाकर मानवता का पाठ पढ़ाती है एवं अच्छे कार्य की ओर उन्मुख करती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब ये कांट ने क्या कहा है, कांट देखते हैं क्या बता रहे हैं। कांट ने कहा है कि इस जगत में, ठीक, क्या कहा है, कांट ने क्या कहा है कि इस जगत में सफलता प्राप्त करने की योग्यता की प्राप्ति ही, इस जगत में सफलता प्राप्त करने की योग्यता की प्राप्ति ही शिक्षा नहीं है, अपितु मानवता के आदर्श एवं सामाजिक जीवन की तैयारी ही शिक्षा है। क्या है शिक्षा, ये कांट के अनुसार शिक्षा के बारे में क्या बताया कि इस जगत में सफलता प्राप्त करने की योग्यता की प्राप्ति ही शिक्षा नहीं है, अपितु मानवता के आदर्श एवं सामाजिक जीवन की तैयारी ही शिक्षा है, ठीक है। फ्रॉबेल ने क्या कहा है, फ्रॉबेल का देखते हैं कि शिक्षा मानव जीवन के सतत विकास की प्रक्रिया है। इन्होंने कहा है सतत विकास की प्रक्रिया है जो भौतिक ज्ञान प्रदान करती है। कैसा ज्ञान, जो भौतिक ज्ञान प्रदान करती है और आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जाकर, ठीक, और आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जाकर अंत में ईश्वर से ऐक्य स्थापित कराती है, ठीक, ऐक्य स्थापित कराती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है आपका, कुछ ना कुछ इसमें से फंस जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अब अरस्तु ने क्या कहा देखते हैं। अरस्तु ने क्या बोला है कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को नैतिक एवं बौद्धिक सद्गुणों का आधार बनाना है, ठीक है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को नैतिक एवं बौद्धिक सद्गुणों का आधार बनाना है, व्यक्ति को ऐसे श्रेष्ठ जो आपके जो व्यक्ति को ऐसे श्रेष्ठतम मूल्यों से अलंकृत करना है जो मानवता के लिए आवश्यक है। किसके लिए, जो मानवता के लिए आवश्यक है। यह धारणा ही आदर्शवाद का वितरूप है, ठीक है। समझ में आया कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को नैतिक एवं बौद्धिक सद्गुणों का आधार बनाना है, व्यक्ति को ऐसे श्रेष्ठतम मूल्यों से अलंकृत करना है जो मानवता के लिए आवश्यक है। यह धारणा ही आदर्शवाद का प्रतिरूप है। फिर अगला है कैरेक्टर आपका, आदर्शवाद व्यक्ति के उन्नयन पर बल देता है, ठीक है। आदर्शवाद क्या है, व्यक्ति के उन्नयन पर बल देता है। अगला कैरेक्टर है आदर्शवाद अनेक तत्व में एकत्व के सिद्धांत का समर्थन करता है। आदर्शवाद अनेकत्व में एकत्व के सिद्धांत का समर्थन करता है, ठीक है। बात करते हैं अगला। अब बात करते हैं हम प्रकृतवाद की, किसकी, प्रकृतवादी की। प्रकृतवाद में क्या बताया गया है तो देखते हैं। प्रकृतवाद में पहला कैरेक्टर है
नेचुरलिज्म, इसमें क्या देखते हैं, प्रकृतिवाद शब्द नेचुरलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो दो शब्दों के योग से बना है। एक तो होता है नेचुरल प्लस इज्म, यानी कि प्रकृतिवाद। ठीक है, क्या है प्रकृतिवाद शब्द नेचुरलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतर है, जो दो शब्दों के योग से बनता है। एक होता है नेचुरल प्लस इज्म, प्रकृतिवाद। जेम्स वार्ड के अनुसार, ठीक, जेम्स वार्ड के अनुसार क्या है, प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है जो प्रकृति को ईश्वर से पृथक करता है। प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है जो प्रकृति को ईश्वर से पृथक करता है, आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है, आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है और अपरिवर्ती नियमों को सर्वोच्चता प्रदान करता है। ठीक है, प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है जो प्रकृति को ईश्वर से पृथक करता है, आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है और अपरिवर्तनीय नियमों को सर्वोच्चता प्रदान करता है। ये ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। दूसरा है आपका प्रकृतिवाद, एक मिनट। प्रकृतिवाद शिक्षा को स्वाभाविक विकास की प्रक्रिया मानते हैं। ठीक है, प्रकृतिवादी जो होती हैं शिक्षा को स्वाभाविक विकास की प्रक्रिया मानते हैं। इस विचारधारा के अनुसार शिक्षा वह साधन है जो मनुष्य को उसकी प्रकृति के अनुरूप विकास करने, ठीक है, विकास करने या जीवन व्यतीत करने के योग्य बनाती है। ठीक है, प्रकृतिवाद शिक्षा को स्वाभाविक विकास की प्रक्रिया बना मानते हैं। इस विचारधारा के अनुसार शिक्षा वह साधन है जो मनुष्य को उसकी प्रकृति के अनुरूप विकास करने, जीवन व्यतीत करने के योग्य बनाती है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम रूसो ने क्या कहा है। ठीक है, रूसो ने कहा है सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है। ठीक, सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है या इसकी अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति होती है। ये क्या है रूसो ने, कि सच्ची शिक्षा वह है कि जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है या इसकी अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। फिर देखते हैं हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या कहा है। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या कहा है, शिक्षा से आशय अंतः व्यक्तियों का बाह्य जीवन के साथ समन्वय स्थापित करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। शिक्षा से आशय अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन के साथ समन्वय स्थापित करना। ठीक है, ये कहा है हर्बर्ट स्पेंसर ने। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है आपका कि प्रकृतिवाद के मुख्य सिद्धांत देखते हैं और प्रकृतिवाद के शिक्षा के उद्देश्य देखते हैं। तो प्रकृतिवाद के मुख्य सिद्धांत क्या है। पहला है आपका केवल विज्ञान ही ज्ञान देता है। ठीक है, प्रकृतिवाद के मुख्य सिद्धांत क्या है, केवल विज्ञान ही ज्ञान देता है। दूसरा है आपका समस्त ज्ञान का आधार जन्मजात प्रवृत्तियां एवं इंद्रियां हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। समस्त ज्ञान का आधार जन्मजात प्रवृत्तियां एवं इंद्रियां हैं। फिर तीसरा है संसार एक बड़ी मशीन है। ठीक, क्या है, संसार एक बड़ी मशीन है। फिर अगला है ज्ञान और सत्य का आधार इंद्रियों का अनुभव है। ज्ञान और सत्य का आधार इंद्रियों का अनुभव है। फिर अगला है प्रत्येक वस्तु प्रकृति से उत्पन्न होती है और उसी में विलीन हो जाती है। ये वास्तविकता में सच है। ठीक है, प्रत्येक वस्तु प्रकृति से उत्पन्न होती है और उसी में विलीन हो जाती है। और विकास की प्रक्रिया में मस्तिष्क एक घटना है। क्या है, मस्तिष्क एक घटना है। ठीक है, तो फिर और आगे क्या देखते हैं। फिर अगला है करेक्टर आपका, अगला पॉइंट है आपका विकास की क्रिया मस्तिष्क की घटना है। फिर अगला है पॉइंट अपरिवर्तनीय प्राकृतिक नियम सभी घटनाओं को भली भांति स्पष्ट करते हैं। अपरिवर्ती प्राकृतिक जो नियम होते हैं वो सभी घटनाओं को भली भांति स्पष्ट करते हैं। फिर अगला है कोई वस्तु पूर्ण रूप से अच्छी या बुरी नहीं है। फिर अगला क्या है, कोई वस्तु पूर्ण रूप से अच्छी या बुरी नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं प्रकृतिवाद के शिक्षा के उद्देश्य, ये भी देख लेते हैं कि प्रकृतिवाद के शिक्षा के उद्देश्य क्या है। ये आपका पहला क्या है, मूल प्रवृत्तियों का शोधन तथा मार्गांतीकरण का उद्देश्य। ठीक है, ये मूल प्रवृत्तियों का शोधन तथा मार्गांती का उद्देश्य है। फिर अगला है दूसरा वैयक्तिकता के स्वतंत्र विकास का उद्देश्य, वैयक्तिकता के स्वतंत्र विकास का उद्देश्य। फिर तीसरा है आपका जीवन को संघर्ष के योग्य बनाने, ठीक, का उद्देश्य, जीवन को संघर्ष के योग्य बनाने का उद्देश्य। फिर चौथा है आपका वातावरण से अनुकूल करने की क्षमता का उद्देश्य। चौथा क्या है, वातावरण से अनुकूल करने की क्षमता का उद्देश्य। फिर पांचवा है सुख की सुरक्षा का उद्देश्य। ठीक है, क्या है, सुख की सुरक्षा का उद्देश्य। ठीक है, तो अगला देखते हैं प्रकृतिवादी शिक्षा शास्त्री। तो प्रकृतिवादी शिक्षा शास्त्री कौन कौन थे, ये आपका इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रकृतिवादी शिक्षा शास्त्री कौन थे। ये तुम्हारे थे रूसो,
ध्यान रखना है। रूसो और कौन थे? कांट थे, हॉब्स थे, बेकन थे और हक्सले और स्पेंसर। प्रकृतवादी शिक्षा शास्त्री कौन थे? रूसो थे, कांट थे, हॉब्स थे, बेकन थे, हक्सले थे तथा स्पेंसर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इसी के साथ आप सभी को नमस्कार, जय हिंद। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक आपकी तैयारी बनाते रहिए, आप चलते रहिए, हमारे साथ बने रहिए।